कोई चल रहा होता है, तभी कोई बुलाता है कि हाय सोफ़िया, कैसे हो? तो कोई बोलता है हाँ मेरा नाम ही सोफ़िया है। और फिर कोई पीछे से बोलता है कि आप अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो गिरना मत, ठीक है? ध्यान से जाना। तो फिर वो बता रही होती है अपनी सोफ़िया कि मेरा नाम मीना सॉन्ग है और मैं गिरने वाली भी नहीं हूँ, मैं ध्यान से जा रही हूँ, ठीक है ना? तभी कोई आता है सामने से और फिर से कोई बोलता है कि अच्छा अच्छा ध्यान देना, आगे से कोई आ रहा है। तभी किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है। तो अपना वो जो बंदा गिरता है वो हैसल होता है, तो अपनी सोफे उठा के पूछती है कि क्या हो गया बाबू को, क्या हो गया, गिर गए क्या? और उसे बहुत ही प्यार से उठा के बोलती है, जहाँ पे अपना लोगन बंदा नहीं बंदी लग रहा होता है, बहुत प्यार से गोदी से उठाया होता है। फिर बोलता है तुम तो काफ़ी लंबे हो। हैज़ल पूछ रहा होता है कि अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अच्छा एक बात बताना, अगले हफ्ते तुम जो डेट पे गई थी लोगन के साथ, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ? तभी पीछे से अपना रिचर्ड आता है और उसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी हैज़ल बोल ही रहा होता है कि हाँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी डेट? डेट बोलने ही वाला होता है, तभी अपने रिचर्ड उसे कुछ आता है, बोलता नहीं है, डायरेक्ट उठ के किक मारता है, वही फ्लाइंग किक मारता है दोनों पाँव से और वो जाके कहीं गिरता है। फिर बोलता है तुम क्या कर रहे थे? ऐसे भी सोफिया से मेरा स्पार्क करेगी और किसी से लड़ाई नहीं करेगी, सिर्फ मेरे से लड़ाई करने के लिए वो है। फिर बोलता है, सोफिया सोचती है हाँ अब ये दोनों आज फिर से लड़ाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हमेशा चलती ही रहती है जैसे पहले थी। दोनों बिल्कुल पहले जैसे ही हैं और मैं इन दोनों से बिल्कुल तंग आ गई हूँ। तो ये बोलते हैं नहीं तुम नहीं तंग आ सकती। ये ऐसे ऐसे बोलते हैं तो अपनी सोफिया हंस मुस्कुराने लग जाती है, बोले तुम दोनों बहुत ही प्यारे हो जैसे कि पहले थे, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तभी तुम दोनों फाइट ही कर रहे थे और आज बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर मैं इस नोवेल में आऊँगी और तुम दोनों के बीच में कुछ अलग हो जाएगा तो प्लॉट चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ कि जैसा पहले था सब कुछ अभी वैसा ही है और कुछ भी बदला नहीं है। तुम दोनों भी बिल्कुल अभी पहले जैसे ही हो, चेंज नहीं हुए हो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो तुम दोनों। ये बातें सुन के दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। जहाँ पे रिचर्ड और हेज़ल जो होते हैं वो बोलते हैं, बात ही कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई उन दोनों का नाम बुलाता है और बोलता है तुम्हें क्लब प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुला रहा है, तुम भूल गए क्या? तो बोलता है हाँ हमें तो जाना था ना काम करने, चलो सोफिया हम नेक्स्ट टाइम लड़ाई करेंगे, अभी हम चलते हैं, बाय सोफिया बोल के निकल जाते हैं। जहाँ पे सोफिया को कोई प्यार से पपी करके बुलाता है, पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? ये वॉइस सुन के अपनी सोफिया पीछे घूमते बोलता ओ लियो तुम, लियो अपना लियो आ रहा होता है, बोलता है मेरी पपी कैसी हो? वैसे भी मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम किसी ना किसी के साथ लगी बहरी रहती हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहती हो। हाँ और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसे ही रहा करो, हमेशा तुम जैसे थी, चेंज कभी मत होना, ठीक है ना? और उसे पैट कर रहा होता और ये सोफिया को भी बहुत प्यारा लगता है। फिर वहाँ पे जहाँ पे अपना लियोन बोल रहा होता है ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे जब तुम भी इतना प्यारा एक्ट करती हो। फिर वो पूछता अच्छा सोफिया एक बात बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना नया क्लब में जाके? तो फिर हमें पता चलता है जब अपनी सोफिया एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी तो उसे बताया गया था कि अगर तुम्हें इस फेल होने के कारण आपको क्लब एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ेगा। तो अपनी सोफिया सोच रही होती है। फिर हमें दूसरा ही सीन दिखाया था जहाँ पे बताता है कि तुम काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रही हो, क्या तुम इतनी यही सब कुछ सबसे अच्छा कर सकती हो? हाँ यहाँ पे सारे के सारे खाना, जहाँ पे जितना भी खाना होता है सब ख़राब हो चुका होता है। फिर कोई बंदा बहुत गुस्सा होता है, बोलता है सोफिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर रही, एक काम करो तुम कुछ करो ही ना, बस ये हमारा बहुत बड़ा हेल्प होगा, ठीक है? और बिल्कुल तुम एक जगह खड़ा रहो, हल कुछ काम मत करो। जब से तुम आई हो मेरे और मेरे भाई के बीच में तब से जो ये जो बंदा होता है ये राफेल होता है और ये बहुत ही गुस्से वाला बंदा है और इसका एक भाई है, दोनों के दोनों ट्विंस होते हैं, जिसमें से अपना जो ये बंदा है ये छोटा भाई है। और जब हमें पता चलता है कि इसका जो छोटा भाई है वो सॉरी फिर हमें पता चलता है इसका जो बड़ा भाई है माइकल वो अपनी एडम के साथ लगा रहता है और ये बात अपनी राफेल को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मना करता है कि अपने उसके भाई के साथ बैठने उठने के लिए, उससे बात उत करने के लिए। उसे गुस्सा आता है एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर राफेल आके बोलता है तुम कोई इतने सुंदर भी नहीं हो, ठीक है ना, कि तुम्हें देख के हर कोई फिसल जाएगा। तो ये बात सुन के अपना एडम आगे घूमता है और देख के बोलता है क्या सच में मैं इतना सुंदर नहीं दिखता क्या? हाँ बताओ क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ?
ये सब बातें जो इन दोनों में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है इसी बात को लेके। तो अपनी जो सोफ़िया होती है वो सोचती है इन दोनों के बीच में आएगी और इन दोनों का जो भी झगड़ा है, जो भी रिलेशनशिप है, इन दोनों का अच्छा करेगी। बट ये आती तो उन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए, बट बेचारी को खाना बनाना ही नहीं आता, बहुत ही बेकार खाना बनाती है अपनी सोफ़िया। तो बेचारा जब भी कुछ भी काम करती है वो और ख़राब हो जाता है। तो जब भी अपना जो राफेल होता है वो बोलता है कि तुम्हें कुछ आता भी है करने, या तुम खाली बेकार में से ज्वाइन करने आई हो इस क्लब में, टाइम पास करने आई हो, हाँ बताओ। तभी ये सोफिया बता रही होती है ये मुझे हमेशा गुस्सा करता है, ऊपर से मैं आता खाली एडम को चीयर करने आई थी, उसका थोड़ा साथ देने आई थी, बट ये तो मुझ पर हमेशा गुस्सा ही करते रहता है। हाँ वैसे भी तो मैं भी तो खाली एक छोटा सा केक बनाना चाहती थी अपनी एडम के लिए, क्योंकि वो अभी उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सोचा उसके लिए कुछ बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है। और आप तो वो वैसे भी वो मेरा बहुत प्यारा फ्रेंड है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब वो अपना राफेल उसे देख रहा होता है, वो भी बहुत ही प्यारा सा पपी बन के अपनी सोफिया देख रही होती है प्यारे मेरे प्यारे क्यूट आइज से। ये देख के अपना राफेल कुछ बोल ही नहीं पाता, बोले तुम ऐसे क्यों हो क्यों हो। और फिर से जब वो सुनती है कि एडन, जैसे एडम का नाम सुनती है उठा के उसे बाहर ही फेंक देता है घर, और बोलता है अच्छा तुम एडम के लिए बनाना चाहती हो ना, ठीक है टेंशन मत लो, मैं उसके लिए तुम्हारी जगह बना दूंगा, और जो भी तुमने अभी जलाया है उस जगह अच्छा वाला सामान वामान लेके आओ, प्रिपेयर करो, मैं उसे बना दूंगा। तो बोलता है अच्छा बट ये तो टीचर से मुझे बात करनी पड़ेगी ना। तो बोलता नहीं तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम जाके बस जो मैंने बोला है बस उतना ही करा करो। जैसा बात चल ही रहा होता तभी अपना एडम आता है, अब पूछता है कि क्या हो गया, और ये तुम पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, क्या तुम्हें तंग कर रहा है क्या ये। तो सब भी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा हेल्प ही कर रहा है। और वो तो अपना से बोलता अच्छा ऐसा बात है, बट मुझे तो देख के लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत मेहनत करा रहा है राफेल, और तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा सुना रहा है। तो वो फिर बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं ही उससे हेल्प मांग रही हूँ। तो अपना एडम पूछता है कि तो तुम दोनों क्या काफ़ी क्लोज हो गए होगे ना, ऐसे बात कर रहे होगे। तो अपने सभी बताते हाँ हो जाएंगे कभी ना कभी, तो अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा उतना। तो अच्छा तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए, तो ऐसे भी तुमने अभी तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए होंगे ना। तो बोलता हाँ बिल्कुल। मैं सच बताऊँ तो मैं पहले बहुत चिंता करती थी काफ़ी चीज़ों के बारे में, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ जैसा था वैसा ही है और कुछ भी बदला नहीं है। अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ अब मेरा हर रोज़ ऐसा ही अच्छा अच्छा गुजरा, मैं हमेशा खुश खुश रहूँ। तभी चलती हो जाती है अपने काम के लिए कुछ सामान लेने, और कुछ चेक करती है कोई ड्रॉअर में, तभी उसमें कुछ लिखा आता है अटेंशन सीकर। बस इतना ही। अब आगे जानने के लिए देखते हैं अभी कि अटेंशन सीकर किसी ने लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।